ये बड़ा हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही थोड़े बाकियात बचे हैं झंडा सिंह की ज़िंदगी के, और वो कुछ बातें अब बैठ के स्टूडियो में कर लेंगे मेरे ख्याल में, क्योंकि बाकी सारी तफसीलात जो हैं वो बहुत लंबी चौड़ी हैं और उनकी जो तारीख़ है वो अभी हमने पहले आपको एक्सप्लेन भी की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल आप सबके। हमने कुछ थोड़ा सा स्टूडियो से बाहर निकलने का सिलसिला शुरू किया हुआ है और कोशिश करते हैं कि आपको कुछ तारीख़ी जगहें जाके दिखाई जाएं। हमने जो एक हवेली सरदार जवाला सिंह संधू वाली हवेली आपको दिखाई, जो बॉर्डर पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पे है। तो उसके बाद ज़रा एक थोड़ा सा शौक सा पैदा हुआ, तो हमने कहा कि सरदार जो पाकिस्तान के साइड वाला पंजाब है, इसमें कब से और किस तरीके से ये आबाद रहे। तो बहुत इतनी बड़ी हिस्ट्री है कि जो शायद मुझे लग रहा है कि 100 एपिसोड बन सकती है उसके ऊपर। खैर, आज जिन सरदार साहब का जिक्र करने लगे हैं वो बुनियादी तौर पे उनका नाम है झंडा सिंह, सरदार झंडा सिंह। और ये जो मशहूर हैं, ये बटाला फैमिली के नाम से मशहूर है। बटाला किस वजह से है ये भी आपको बताएंगे। जो गुजरांवाला है बुनियादी तौर पे ये सिखों का किला समझा जाता था। मैं आपको इंट्रो दे दूंगा, उसके बाद हम आपको ले चलेंगे उस हवेली में या बटाला गांव में। वहाँ पे उनके जो झंडा सिंह की अब तक बकाया जात क्या मौजूद हैं वो भी आपको दिखाएंगे। जो क्विक इंट्रो है वो ये है कि बेसिकली गुजरांवाला जो था ना, वो सिखों का दारुल खिलाफा समझा जाए ना, अगर उस जंग आज़ादी वाले टाइम में 1800 वाले 1750 से आगे जितना आ जाए, मुग़लों के यहाँ पे इस्लाम वाली जो सिलसिला था उससे थोड़ी देर पहले दीवान सिंह एक साहब थे, ये उनकी लड़ी में से हैं। और जो बुनियादी तौर पे सिखों की 11 मिसलें जिसे कहते हैं, या 11 से कह लें स्टेट्स कह लें, वो 17 क्या मैंने एक डेट लिखी हुई है, उस तारीख को वो मिसलें जो थी, वो बैसाखी का एक मेला होता है अमृतसर के अंदर, वहाँ पे 1748 के अंदर बैसाखी के मेले के ऊपर 11 मिसलों की सरदारी जो है उसको रिकग्नाइज किया गया था। खैर, तो ये उसी सिलसिले का है। जो सुक्कर चाकिया मिसल है उसके ये सारी सरदार साहब की लड़ी उसमें से चलती है ये कहानी, जिन झंडा सिंह की आपको मैं बता रहा हूँ। खालसा राज कह लें, खालसा तहरीक कह लें, उसके अंदर जिन जिन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया, बड़े नेक नीति के साथ पार्टिसिपेट किया, उन लोगों को जो खालसा राज था या उस टाइम का जो ब्रिटिश राज उसके बाद जो आया, उन लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज से नवाजते रहे वो इनको। तो ये नवाजते नवाजते जो बटाला गांव है, ये बुनियादी तौर पे मजमुआ है उन 42 जागीर जो उनको गांव कह लें, जागीरें कह लें, जो सरदार झंडा सिंह को अनायत की गई, उनकी मुख्तलिफ खिदमात के सिलसिले में जो राजा खालसा राज के लिए उन्होंने परफॉर्म किया। ये बहुत सारे लोगों के साथ इन्होंने मिलके काम किया था। जो राजा रणजीत सिंह के दादा हैं सरनजीत सिंह, उनके साथ भी इन्होंने मिलकर काम किया। ये जो असाइनमेंट्स इनको मिलती रही, इनको जो हज़ारा वाला इलाका है वहाँ पे डिप्टी गवर्नर भी रहे, ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे, ये मजिस्ट्रेट के इसको दर्जा सुप्रीम लेवल की जो भी उस टाइम की दर्जा था उसकी मजिस्ट्रेसी भी इनके पास थी। ये लोगों को जज़ा सज़ा देने का हक भी रखते थे। या और फिर बहादुर वाला जो एक क्या कहते हैं सर जिसे कहते हैं खिताब, उस तरह एक बहादुर का खिताब भी इनको दिया गया ब्रिटिश राज में। तो इन्होंने सिखों के साथ मिलकर भी काम किया, लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज़ जो हैं वो इन्वेड कर गए मुग़लों के बाद, इन्वेजन सरदारों के ऊपर इंडियन ऑक्यूपेशन शुरू हो गई थी बरतानिया की तरफ से, ब्रिटिश आर्मी की तरफ से। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स जो है ना वो डेवलप कर लिए, बजाय इसके कि ये लड़ते उनके साथ कन्फ्रंट करते। और उन लड़ाई से बचने के लिए इन्होंने उनके साथ ही ड्यूटीज़ परफॉर्म करना शुरू कर दी। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, हज़ारा तहरीक का हज़ारा के इलाके के गवर्नर ये रहे, डिप्टी गवर्नर, तो वो भी अंग्रेज़ के दौर में रहे। तो वो एबर्ट, कैप्टन एबर्ट थे मेरे ख्याल में, जिन्होंने इनके साथ जिन्होंने मिलके इनको डिफरेंट रोल्स में डिफरेंट इलाकों में पहुंचाया। मुल्तान के अंदर भी जब इन्वेजन आ रही थी, गद्दारी बगावत जो भी कह रहे हैं उस टाइम का, गोरेंद्र रल के सरदार जी ने कम किया। खैर, जो बुनियादी तौर पे बात थी, जो मुझे शौक चढ़ा कि हम हाफिजाबाद में जब वीडियो बनाने गए थे सागर डैम की, तो वहाँ पे एक बटाला गांव है जिसका जिक्र आया,
तो हमने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि हम भी बटाला गांव जाएं, वहाँ का जो तारीख है इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ बुरा भी हुआ। जो बुरा हुआ वो भी आपको बताते हैं। तो जब हम गए इनके बटाला गांव को विजिट करने, तो उधर कोई थोड़ी मायूसी भी हुई और लेकिन कुछ अच्छा भी था। खैर वो आपको आगे जाके शेयर करते हैं वीडियो के अंदर, हम आपको स्टूडियो से बाहर भी लेके जाएंगे। तो 1848 में जब इनको बहादुर का टाइटल मिला, तो इन्होंने मुल्तान वाली जो लड़ाई थी, तो झंडा सिंह साहब ने वॉलंटियर किया, ये वहाँ भी चले गए। तो ये सारी वॉलंटियर करने की जो इनकी गैलेंट्री किस्म की तबीयत थी, उसकी वजह से इनको रिवॉर्ड मिलते रहे। और जब मुल्तान के करीब पहुंचे तो वो इन्होंने वापस भी बुलाने हंसी, बिकॉज गोरा उन दिनों में किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा था, तो उनको लगा कि शायद ये लोकल सरदारों के साथ मिल जाएंगे और ये थोड़ी बगावत हमारे खिलाफ हो जाएगी। खैर, तो इनका जो जिक्र है ना, वो एक बुक है, आपको उसकी तस्वीर नजर आ रही होगी। वो बुक है चीफ्स एंड फैमिलीज ऑफ नॉर्दर्न पंजाब। जी, ये जो आप बुक देख रहे हैं, ये मेजर WL कॉनरैन या कॉनरान, जो भी नाम कह लें, ये उन्होंने लिखी हुई है। उनके अंदर भी आपको जो झंडा सिंह है, इनकी फैमिली का ना आपको मिल जाएगा। और ब्रिटिश लाइब्रेरी का अगर आप देखें, एक भाई साहब हैं आमिर साहब, उनके ब्लॉग है, उसके अंदर से कुछ डिटेल्स भी हमने इस वीडियो के लिए ली हैं। उन्होंने जो ब्रिटिश लाइब्रेरी के अंदर खालसा राज के अंदर जो मिसल जिसे कहते हैं स्टेट्स जागीर 11 मिसलें जो एक्सेप्ट की, उनके अंदर जो झंडा सिंह को 42 गांव जो उनके आए, जिसकी नाम के ऊपर 42 या 42, उसको बिगाड़ते बिगाड़ते अब वो बटाला बन चुका है। तो बटाला जो था सरदार झंडा सिंह का गांव, वो इनकी स्टेट थी। फिर ये आखिर जब अपने फौत होने से पहले, जो फौत होने की इनकी डेट है वो है 1883। सो 1883 में ये फौत होते हैं। इनकी जो पर्सनैलिटी है वो राजा रंजीत सिंह के साथ भी चूंकि इन्होंने काम किया, जो आगे पंजाब की हिस्ट्री के अंदर उनके बगैर कंप्लीट नहीं होती। तो ये बड़े प्रोग्रेसिव किस्म के आदमी थे। अगर आपको मैं बता सकूं, जब हम गए तो हमें वहाँ पे जो बटाला गांव है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट देखने को मिली, जो बिल्कुल करीब करीब हैं। आपको हिंदुओं का मंदिर भी मिलेगा, आपको जो समाधि है, या हम उसे कह लें जैसे होता है सिखों का गुरुद्वारा जिसे कहते हैं, समाधि बेसिकली है वो, गुरुद्वारा तो नहीं है, लेकिन है। तो गुरुद्वारे के आसार भी आपको मिले, मस्जिद के आसार भी हमें मिले। और हम कोशिश करेंगे आगे जाके वीडियो के अंदर वो तमाम चीज़ें आपको दिखाते रहें। और इनकी जो बुनियादी तौर पे हवेली है, वो इतनी शानदार हवेली है कि अब अफसोस हुआ, जैसे मैंने आपको कहा, जाके जो देखते हैं, हम कोशिश करेंगे तस्वीरें साथ साथ आपको दिखाते रहें। जो इनकी हवेली है, 2 हवेलियाँ हैं, हवेली ए और हवेली बी। हवेली ए भी बहुत सारे पोस्टर्स जिसके ऊपर हैं, सियासी पोस्टर्स लगे हुए थे। जो बी है वो अब मदरसा बन चुकी है। ए के अंदर एक पोर्शन जो है वो मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। ये तस्वीरें साथ साथ आपकी चल रही होंगी। तो जो ए है वो मस्जिद के साथ अटैच कर दी गई है, वहाँ भी एक फैमिली बैठी हुई है, और वो 3 मंजिला के बिल्डिंग है मेरे ख्याल में। और जो बी है वो भी अगर आप जाके देखेंगे, तस्वीरें साथ साथ मैं प्रोड्यूसर आपको बोल रहा हूँ कि वो लगाते जाएं, तो जो बी है वो बुनियादी तौर पे अब मदरसे में कन्वर्ट हो चुकी है। तो वो एक थोड़ा बोरिंग था। हमने कोशिश की कि टीम अंदर जा सके और जाके वीडियो बना सके, लेकिन हमें इजाज़त नहीं मिली। खैर आगे चलने हैं जी। वो एक डिफरेंट है कि वो डर गए शायद कि यार मदरसा साढ़ा खोण आ गए साढ़े को। खैर थोड़ा वो एक हो गया था, बैड टेस्ट हो गया था। तो सरदार साहब जो इनकी ज़िंदगी है ना, वो मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे नेक काम भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में किए, जो मस्जिद बनाने वाला, मंदिर बनाने वाला। सो इंटरफेथ हार्मनी जो थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती थी। और जो इनकी आगे औलादें हैं, जो एक्चुअली एंसेस्टर्स हैं इनके, वो अब मौजूद हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनके वो तमाम एंसेस्टर्स जो इनके अब चलते आ रहे हैं, उसमें सरनजीत सिंह के आगे बेटे हैं, जो उनका अब आ रहा है लड़ी, वो ओहायो स्टेट के अंदर होते हैं। वो PhD की उन्होंने बाद में जाके, जो अब उनकी बुनियादी तौर पे सारी फैमिली ट्री बची है, जो बड़े ओन भी करते हैं इस पाकिस्तान को। हम कोशिश करेंगे उनकी तस्वीरें जो हमने एक ब्लॉग से उठाई हैं वो भी आपको दिखा दें साथ साथ। इन भाई साहब की जो
आगे जो हम आपको दिखाएंगे जब हम स्टूडियो वाला सेशन ख़त्म कर लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने खूबसूरत तरीके से इन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए तमाम काम किया। जो बताला गांव है उसकी जो 42 गांव की लिस्ट है वो हमने कोशिश की निकाल के रखें और वो बड़ी मज़े की लिस्ट है। 42 गांव है, मैं क्विकली नाम आपको दिखाता हूँ। बताला जो अब बताला गांव है वो भी है, फलदपुर जो था वो अब भी फलदपुर मौजूद है, ओमरा है, कालू के पुर है जो अब खलकपुर के नाम से है, मूसा दुगल है, अमरा कला है। ये जो गुजरावाला के रहायशी लोग हैं ना उनके ये सारे नाम बड़े आराम से और आसानी से रिकॉल हो सकते हैं। चविंडा है, हमीदपुर है, बुत्तर है, रजियां है, डोगरा वाली है। ये 42 है टोटल वो हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि ये लिस्ट भी आपको नज़र आ जाए। और ये तमाम जो लिस्ट आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, ये लिस्ट जो है इसके अंदर जो 20 से लेके आगे गांव नज़र आते हैं वो इस किस्म के हैं। लंबी लिस्ट है कि जो मेलू वाला, सुल्ला, बल्लू, कटाना, ठिकरियाँ, ये तमाम स्क्रीन के ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि स्लो करके आपको ये हैं जी वो 42 टोटल लिस्ट। खैर तो आप कोशिश करते हैं कि आपको लेके चलें, कोशिश नहीं यकीनी तौर पे आपको लेके चलते हैं। जो हवेली हमने देखी वहाँ पे क्या क्या मनाजर थे वो भी आपको दिखाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम कोशिश करते रहेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में इस तरह की जो सरदार फैमिली की किला दीदार सिंह एक और जगह है, कोशिश करेंगे वहाँ भी जाएं। वहाँ पे सरदारों के बाकियात क्या मौजूद हैं, उनकी हवेलियाँ जो आपने आजकल की सरदारों की मूवीज़ में भी देखी होंगी बड़ी बड़ी, तो आने वाले दिनों में वो भी कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं। आप बाकाया वीडियो देखिए कि वहाँ पे आपको क्या मनाजिर जो हमने एंजॉय किए आप भी एंजॉय करें। अच्छा जी, आपको हमने झंडा सिंह वाला जो बताला गांव है इसका पीछे जो उनकी हवेली है उसके शॉर्ट्स आपको दिखाएंगे। वहाँ पे अब मदरसा और वो बन गई हैं, तो झंडा सिंह की जो हिस्ट्री है वो साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा। हम जिस जगह बैठे हैं ये उनकी जो हम बात कर रहे थे कि उनकी तबीयत बड़ी लिबरल थी, तो उन्होंने ये हमारे जो इस साइड पे बिल्डिंग है ये किस्म का गुरुद्वारा है ना, वही है ना, और ये जो उसकी दूसरी साइड पे है, कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो वो कहा जाता है कि ये बनी हुई थी उनकी हिंदुओं का मंदिर है। तो मंदिर की तफसीलात भी बाद में देखेंगे। तो तुसी इत्थे कदों तो सन 47 तो माशाअल्लाह 47 तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਵਿਸਾਖ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਨੈਟ ਤੇ ਚਾੜਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਪ ਲਾਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਿਚਨ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਚਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਭੋਂ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂੜੀ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਗਾਗਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂੜੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਤਾਰ। ਹਾਂ ਕਤਾਰ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਬਾਦਤਖਾਨਾ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ को कोई इजाजत मिलेगी अंदर जाके? कोई ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂ ਵੱਡਾ। ਹਾਂ, ਉਮਰ ਵੀ ਐਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ। ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਮਦਰਸੇ ਦਾ। ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਿਆਂ ਦਾएं ਵੀ ਮੋਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਬਾएं ਪਾਸੇ ਵੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੱਚੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਜ਼ਰਾ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਰਜਮਾ ਕਰਦੀਆਂ। हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी। वो हमने जी कोशिश की है कि आप नाजरीन को
एनजी है। जी तो हमारे साथ जो कोई एक दो ख़वातीन मेंबर हमारी टीम का हिस्सा थी, हमने कोशिश की कि उस मदरसे में जाके दिखाया जा सके जो झंडा सिंह साहब की रिहाइश जहाँ पे है, लेकिन कोई कामयाबी खातिर खा हमें हासिल नहीं हुई। खैर, तो जिस जगह हम बैठे हैं ये बुज़ुर्ग भी सन 47 से यहाँ पे मुकीम है। हम क्विकली कोशिश करते हैं कि वो जो स्नान घाट वगैरह बनाए थे जो नहाने के नहाने तो अपनी होगी कहते ने सारे गुनाह माफ़ कराने या धुप जाएंगे, वही गल है ना, वही गल। तो हम आपको वो दिखाते हैं, वो हमारे दूसरी साइड पे है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद कोशिश करेंगे कि ये जो मंदिर है और क्या है ये मंदिर तो ज़ाहिर है सिखों का उसके साथ ताल्लुक़ नहीं, वो तो हिंदुओं का है। और ये गुरु मंदिर जो है ये मेरे ख्याल में अंदर से हम कोशिश करेंगे कि कैमरामैन जाएं और जाके कुछ शॉट्स बना के ले आएँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना मर्दों से मुझे लग रहा है एलर्जी है लेकिन चलते हैं, आपको दूसरी साइड भी दिखाते हैं जहाँ पे वो सारा अमल होता था। 2 तालाब हैं, एक ख़वातीन के लिए एनजी ना, एक बीबियाँ वाला तो एक बंदे वाला, ठीक है ना। तो अब तो विरसा रह गया है। सही हाँ बाहर जो मर्जी करते रहन, थड़ियां जी बकायदा बनिया ने, उन्होंने जो पाशा खेडन, लूडो खेडन, ताश खेडन, जो मर्जी उन्होंने खेड सी खेडते सन। जो छाला छुला मार के नहांदे नहीं हुंदे सन, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਵੜਦੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਉਹ ਆਹੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਐਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੌਣ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਾਲ ਇਧਰ ਛੱਡ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਹਿਰਾਬ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਦਾਰੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਵਰਾਤ ਹੋਣਾ। अच्छा वो भी पढ़ देता, पढ़ देता होना। देख लें जी कैसी हो, कहते हैं खैर कहते हैं जहालत बहुत बड़ी नेमत भी होती है। वो नेमत की हासिल करने के चक्कर में ना जो विरसा था वो कहीं उखाड़ पिछाड़ का शिकार हो गया। खैर, तो बुज़ुर्गों ने जो जगह बताई है, आए आपको वो जगह भी दिखाते हैं। ये वो जगह है, 2 तालाब हैं। ये तालाब मुख्तस था ख़वातीन के लिए जो अपना करती थी स्नान जिसे हम कहते हैं। बड़ा छोटी ईंट, वो जो पुरानी नानक शाही ईंट जिसे हम कहते हैं, उस ईंट से बना हुआ ये सारा जगह है। ये पूरा अब तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो उखाड़ पिछाड़ का शिकार ही हैं। ये फ़र्श अगर आप देखें तो उसके ऊपर भी बड़ा खूबसूरत नानक शाही ईंट के साथ उन्होंने बनाया हुआ है। और ये पर्दे का इंतज़ाम ख़वातीन के लिए अलग था। ये यहाँ से अगर हम बाहर चले जाएँ तो यही तालाब का दूसरा हिस्सा है। इस वक्त यहाँ पे बहुत सारा जानवरों का जिसे कहते हैं ना बसेरा, वो मशहूर है यहाँ पे। ये तालाब पूरा यहाँ पे वो नहा के जिसे हम कहते हैं स्नान करने के बाद वो जो पीछे हमने आपको दिखाया मंदिर और उस साइड पे जो गुरुद्वारा है, ये जो उनके लिबरल होने का सबूत है कि उन्होंने मस्जिद भी बनाई, मदरसा भी बनाया, उन्होंने मंदिर भी बनाया और उन्होंने सिखों के अपने सारे भाइयों के लिए उन्होंने गुरु मंदिर से कहते हैं या क्या कहते हैं उसको, गुरु नानक की जो पूरी इबादत गाहें हैं ना, उनसे जुड़ी जो सारी इबादत गाहें हैं, उनका लिबरल होना ये कम तारीख़ में मिलता है। तो वो इबादत गाह पूरी यहाँ पे मौजूद है। हम इस पूरे इलाके को अगर आप देखें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गुजरांवाला जो है इसके ऊपर राज हुआ करता था सिख बरादरी का। ये नॉर्थ पंजाब जो है यहाँ पे गुजरांवाला, गुजरात, वज़ीराबाद, ये तमाम चीज़ें, रसूल नगर, रसूलपुर, ये तमाम गांव जो हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं सिखों की तारीख़ में। दूसरी साइड पे चलते हैं, वो जो दरमियान में खड़े होकर जहाँ पे छलांगे लगाते थे वो जगह भी आपको दिखाते हैं। पॉज कर दो।
तो मैं चलते चलते यहाँ भी आया, मैंने कहा जरा देखते हैं क्या है, लेकिन बुजुर्ग ठीक कह रहे सर कि उन्होंने भारता तोड़ी ना इसके अंदर ये एंट्रेंस में कुछ नज़र नहीं आ रहा। वैसे इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत खूबसूरत किस्म की दीवारों के ऊपर वो डिज़ाइन बने हुए हैं, आर्ट बना हुआ है, जो सारे का सारा अब नज़र हो गया इसका उखाड़ पिछाड़ी का हो गया। है ना जी, थोड़ा सा नज़ारा जो है वो तो हो गया। ये आप देख रहे हैं आपके सामने, अपने इंतज़ामात ही उनके हैं। थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके ही हमने उनसे इन जगहों को देखने का दिया है। तो कोशिश करते हैं कैमरामैन साहब को रिक्वेस्ट करें कि वो अंदर जाके जो हमारे पीछे तारीख़ का एक और खूबसूरत सा गुरुद्वारे का नमूना मौजूद है, वो को कैमरामैन जाएं और उसकी भी वीडियो बना के ले आएँ। मिल गया मौका तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे चलने। अच्छा जी, ये मेरे पीछे जो जगह है ना, ये वो तालाब का दूसरा हिस्सा है। ये अगर आप देख लें तो पुराने आपको वो पोडियम जिसे कहते हैं वो नज़र आ रहे होंगे। इनके ऊपर ये मर्दों का हिस्सा है, जो ख़वातीन का हमने आपको पहले दिखा दिया, वो जो कॉर्नर था वो ख़वातीन का। तो यहाँ पे बैठ के, जैसे हम मस्जिद में बैठ के पहले वज़ू करते हैं, यहाँ पे जो सिख भाई हैं वो बैठ के अपना स्नान करके अपना पूरा अपने आप को पाक करके और फिर यहाँ से वो ट्रैवल करके, तो जो पीछे हमने आपको मंदिर भी दिखाया और साथ में सिखों वाला सारा एरिया दिखाया। ये अब रह गया है एक वर्षे की हद तक। इसमें कोई औकाफ़ के पास कुछ ज़मीनें हैं तो सही, लेकिन औकाफ़ इसके बारे में कर कुछ नहीं रहा। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। ये जो तालाब थे ये भरा करते थे, 2 कुएँ थे जो इधर बैक साइड पे थे, वो भी इलाके वालों ने भर दिए। उनसे मुसलसल 4 बैल उस पर पानी मुसलसल निकालते थे, वही पानी ट्रैवल करके यहाँ पे आता था और ये मुसलसल पानी साफ़ होता रहता था। तो ये एक मुख्तसर सी तारीख़ थी जो हमने आपको आज कोशिश की गाँव की पूरी हिस्ट्री जो है वो भी आपको बताई। कोशिश करते रहेंगे इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं एक और वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।